If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth term. तो यहाँ पर हमें सम ऑफ n टर्म ऑफ AP गिवन, सॉल्व लिखे, गिवन लिखे। तो गिवन क्या है? Sn 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म दिया है। अब यहाँ मैं पुट करूंगा n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर देते हैं। तो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, S2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 8 माइनस 4 12 माइनस 9, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 4 3। अब जो S1 है वही फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म है वही S1 रहेगा। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एक अकेला टर्म का सम भी क्या होगा, वही होगा। तो इसलिए A1 इक्वल टू S1 होता है और उसकी वैल्यू कितना है 3। फिर सेकंड टर्म, क्वेश्चन में बोला है सेकंड टर्म का सम कितना होगा, तो वो तो 4 हो रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म का सम कितना है 4। फिर बोला है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म होता है S2 माइनस S1। S2 कितना है, S2 है 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे A3 होता है S3 माइनस S2, S3 कितना है 3 माइनस 4, S2 4 है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से AP बन चुकी है। ऐसे ही और भी टर्म निकाले जा सकते हैं। तो जो AP है वो बन चुकी है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -1 है, डेश। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। अब हमें क्या क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म तो आ चुका है, थर्ड टर्म आ चुका है। 10th टर्म निकाल लेते हैं। तो 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू कितना है 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 यानी कि -15। फिर nth टर्म निकालने बोला है, तो nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1, d की वैल्यू -2 है, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर दिए 5 माइनस 2n। तो सिलसिलेवार समझा देते हैं किसका क्या आंसर था। क्वेश्चन में बोला था इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, तो हमने लिख दिया सम ऑफ n टर्म 4n माइनस n स्क्वायर। बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इस n में 1 2 3 रख के हम लोग सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म ऐसे निकाल लिए और भी निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो पहला आंसर क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये 3 फर्स्ट टर्म है पहला आंसर। ठीक, दैट इज S1, यस दैट इज S1 ही है वो। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म है 4, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के टर्म को माइनस कर दो, सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दिए तो सेकंड टर्म आ गया। तो व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज 1।
फिर बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म तो ये निकल चुका है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म के सम में से सेकंड टर्म के सम को माइनस कर लो, S3 में से S2 को माइनस कर लिया, आ गया नेक्स्ट आंसर। फिर बोला 10th टर्म फाइंड कर दो, तो ये AP निकल गया तो उसका फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया तो जो निकालना निकाल दो। 10th टर्म निकालना तो 10th टर्म आ चुका है -15। फिर बोला nth टर्म निकाल दो, nth टर्म निकाल दिए 5 - 2n, दिस इज आंसर।